हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ममता मशीनरी लिमिटेड आईपीओ। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में। और ये मशीन्स जो होता है उसको मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट करती है। और ये कौन से मशीन्स को मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है? जो प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, पैकेजिंग, ये सब में काम आता है। बेसिकली ये एक पैकेजिंग इंडस्ट्री को केटर करती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की भी बात करें तो बालाजी वेफर्स है, दास पॉलीमर्स है, यूरोफिया पैकेजिंग है, सनराइज पैकेजिंग है। मतलब अच्छा कस्टमर बेस है कंपनी का। कंपनी ने अपना मशीन 75 कंट्रीज से भी ज्यादा में एक्सपोर्ट कर दिया है। और इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज भी है, फ्लोरिडा, इलिनॉइस और कई सारी जगह पे। प्लस इनके जो सेल्स एजेंट है वो 5 कंट्रीज अक्रॉस यूरोप, साउथ अफ्रीका एंड एशिया प्रेजेंट है। मोरओवर कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वन इन इंडिया एंड वन इन यूएस। अभी तक कंपनी के पास 87 स्किल्ड इंजीनियर्स है एंड एक्सपर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन फील्ड की। अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, अब मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द पैकेजिंग इंडस्ट्री, जैसा कि हमने ऊपर देखा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल है इन लोग के पास, प्लस कस्टमर सेंट्रिक ऑपरेशंस है। माने जो अपना जो मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन एंड एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कस्टमर ओरिएंटेड है। माने कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो अब हम अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ ओपन होएगा 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। प्राइस बैंड 230 से 243 है। हमें किस में अप्लाई करना है? 243 में, ना 242.9 में, ना 243.1 में। इसमें 243 हमेशा अपर प्राइस बैंड पे। लॉट साइज 61 है। टोटल इशू देखे तो बहुत कम है, 179.39 है। और ऑफर फॉर सेल ही है पूरा। माने पूरा का पूरा कंपनी का जो ये रेज का इशू है वो पूरा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, ना कि कंपनी के अंदर। और अगर देखा जाए तो कंपनी को ये इतना छोटा इशू है, ये एसएमई में लाना चाहिए था। पता नहीं मेन बोर्ड में कैसे आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखें तो 24th है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 26 है। और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके 26 को ही। लिस्टिंग डेट 27 है। अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो क्यूआईबी का 50% है, रिटेल का 35 है, एचएनआई का 15% है। और अगर हम एक लॉट की बात करें तो 14,823 पड़ेगा रिटेल में। आइए कंपनी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे हम आ जाते हैं, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर हम देखें तो इन्होंने 24, 23 और 22 का पूरा-पूरा साल का दिया है। और एफवाई 25 का इन्होंने हमें सिर्फ एक ही क्वार्टर का दिया है। तो जो भी होगा इसको हम इंटू 4 कर देंगे। आप देखेंगे एसेट में बहुत नॉमिनल सा ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू सिर्फ 30 करोड़ हुआ है। तो हो सकता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में, माने क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में इंक्रीज होता होगा, जैसे कि सब कंपनीज का होता है। तो देखते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा रेवेन्यू होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि कंपनी का अगर हम पिछले 3 साल का रेवेन्यू देखें तो मोटा-मोटी 15% के सीएजीआर पर ग्रोथ हुआ है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ है एक रेवेन्यू के मामले में। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी देखें तो पहले 22 में कुछ 13% के करीब था। फिर 23 में सिर्फ 11-12% के करीब ही था। और 24 में बहुत अच्छा जंप आया, 15% के अराउंड हो गया इन लोग का पैट। और अभी देखें तो पैट हुआ ही नहीं है कुछ, क्योंकि रेवेन्यू ही कुछ नहीं हुआ है। तो अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो पैट भी बढ़ेगा। अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो भी नॉर्मल ग्रो हुआ है। एक और चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बोरोइंग्स कम किया इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा बात है। वैसे भी बहुत ज्यादा बोरिंग था नहीं कभी भी, लेकिन जो था उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया है। और यही चक्कर में आप देखेंगे कि 24 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो ज्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट कम दिया होगा एज बोरोइंग्स कम थी। और अब आप यहाँ नोटिस करेंगे 7 करोड़ और कम किया बोरोइंग्स का। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल को भी बीट करेगी और एक अच्छा मार्जिन दिखाएगी हमें। तो अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई 27 बहुत अच्छा, आरओसी 31 बहुत अच्छा, डेट टू इक्विटी जैसा कि हमने बात किया बहुत कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.39 बहुत अच्छा, पैट मार्जिन 15% जैसा हमने डिस्कस किया। पीई पोस्ट आईपीओ दिया नहीं है, लेकिन अगर हम प्री आईपीओ की भी बात करें तो 16.59 है। ईपीएस भी दिया हुआ नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो वही होएगा इशू का कि पूरा प्रमोटर के पास जाएगा। तो ऐसा कुछ खास ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में ममता मशीनरी के साथ 3 और पीयर्स है। राजू इंजीनियर्स है, विंडसर मशीनरीज एंड काबरा लिमिटेड भी है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो सबसे ज्यादा ईपीएस ममता मशीनरी का है। तो अगर हम प्री आईपीओ की पी की बात करें तो वो 15 के अराउंड था, 15 16 के अराउंड था। वही पकड़े तो पी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री से 4 गुना सस्ता मिल रहा है हमें। तो ये बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो बहुत अच्छा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। अब पीवी रेशियो देखें तो पीवी रेशियो इन्होंने दिया नहीं है।
लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर ला रही है। तो आ जाते हैं अब हम फाइनल वर्डिक्ट पर कि क्या हमें इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि इस कंपनी में हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर में मानिए पैकेजिंग इंडस्ट्री है और पैकेजिंग इंडस्ट्री जैसा-जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड्स का डिमांड बढ़ेगा और फूड्स किसमें आएगा? पैकेजिंग इंडस्ट्री में आएगा, एफएमसीजी में ही आएगा। तो अगर उनकी भी सेल्स बढ़ेंगी, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी एक प्रॉपर पैकेज्ड फूड्स की। और प्रॉपर पैकेज्ड फूड्स कैसे बनेगा? प्रॉपर मशीनरी से। और मशीनरी कौन सप्लाई करेगी? ममता मशीनरी। तो एक अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर देखें तो इश्यू साइज़ थोड़ा छोटा है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है इश्यू साइज़। यही अगर आप सोचिए 1000-2000 करोड़ का तो थोड़ा हल्का चांसेस भी रहता। मगर 179 बहुत ही पुअर एक छोटा इश्यू है और पूरा का पूरा ओएफएस भी है। ये बस हालाँकि एक डिसएडवांटेज फैक्टर है, बाकी पूरा आईपीओ में कोई भी खराब फैक्टर मुझे दिखा नहीं। सब एकदम प्रॉपर है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पीई अच्छा है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत अच्छी है, हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर हमारा लक अच्छा रहा और हमें इसमें अलॉटमेंट मिला, तो 55 से लेकर 65 के अराउंड हमें लिस्टिंग गेन्स इसमें एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। अगर हम जीएमपी की भी बात करें, तो जीएमपी अभी ₹111 चल रहा है, मानिए 46% के करीब चल रहा है। तो आज हालाँकि थोड़ा मेरे हिसाब से सेम है, तो लिस्टिंग हमें बहुत अच्छे देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें इश्यू साइज़ बहुत छोटा है, क्यूआईबीज़ भी बढ़-बढ़ कर अप्लाई करेंगे, रिटेल भी इसमें बहुत भयंकर वे से एक अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इश्यू साइज़ छोटा है, तो मारा-मारी होगी अलॉटमेंट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई इंडाइसिस के बारे में भी डिस्कस करना है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट डाउन कीजिएगा। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि इस हफ्ता 8 आईपीओ एक साथ क्लैश होने वाले हैं। तो उन सब की मैं कंपैरिज़न वीडियो लाऊँगा, प्लस सबका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे हम कि किसमें अप्लाई करना है, किसमें नहीं करना है, क्या जीएमपी है, क्या अलॉटमेंट चांसेस है, सब ए टू ज़ेड हम बात करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप ये कंटेंट मिस ना कर सकें। थैंक यू।